झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल में। तो चलिए दोस्तों, हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा 2021 की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपके लिए मैथ्स के छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर प्रश्न को बनाते चलिएगा और एक ही मॉडल पर आधारित हम आपको यहाँ प्रश्नों को कम से कम समय यानी 2 सेकंड में आप ऐसे प्रश्नों को, बड़े से बड़े प्रश्नों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, उस टॉपिक को लेकर के हम चल रहे हैं। तो लास्ट में आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न भी दिया जाएगा जिसको आपको सोल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप किस जिले से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि 2x + 3 = 8 और 3x + 5y = 13 तो x और y का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म समीकरण है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल करेंगे तो इसको आप जान जाइएगा। देखिए, इसमें ज़्यादा समय हमें नहीं लेना है, लेकिन शुरू बार हम आपको बेसिकली बताएंगे, इसके बाद जो प्रश्न आएगा उसको ट्रिकली बताएंगे और लास्ट वाला आपका जो होगा वो आपके लिए यहाँ पर होमवर्क होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए आप ऑप्शन से काम करेंगे। ठीक है, किससे काम करेंगे? ऑप्शन से। तो आप देखिए, आपके पास लिखा हुआ है 2x + 3y = 8। सबसे पहले इसको आप सोल्व कीजिएगा। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? 1 2। 1 2 का मतलब क्या है? 1 का मतलब है x और 2 का मतलब है y, यानी शुरू बार x का मान होता है और बाद वाला मान जो होता है y का होता है। ये आप कंफर्म रहेगा, जब भी होगा तो शुरू वाला मान x का होगा और बाद वाला मान y का होगा। अब देखिए, इस x y का मान आप इसमें पुट कीजिएगा, रखिएगा, तो देखिएगा दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं। अगर दोनों तरफ बराबर आता है तो ये मान सही है और नहीं आता है तो गलत है। तो देखिए 2x यानी 2 × 1 प्लस y, तो प्लस क्या हो गया? y, तो 3 × y का मान कितना है? 2 और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 एकम कितना हो गया? 2 और 3 दूनी कितना हो गया? 6 इक्वल टू कितना हो गया? 8। अब देखिएगा 2 और 6 कितना होता है? 8 = 8। तो ये दोनों तरफ बराबर हो गया ना। तो ये जो है, ये जो अभी मान है पहले इक्वेशन के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर यही मान दूसरा में भी सही हो जाता है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, दूसरा के लिए भी अब हम चलते हैं। देखिए, ठीक है, तो दूसरा हमारे पास क्या है? 3x + 5y = 13, यही है ना। अब देखिए, तो 3x यानी 3 × x का मान कितना रखेंगे? अभी पहला वाला ही चेक करेंगे क्योंकि पहला जो है इस इक्वेशन में सही मेरा बैठा है। तो 3 × 1 + 5 × y का मान कितना है? 2 = 13। 3 × 1 कितना हो गया? 3 और 5 × 2 कितना हो जाता है? 10 और इक्वल टू कितना हो गया? 13। तो आप देखेंगे 13 = 13। तो आप यहीं पर देख रहे हैं कि आपका मान जो है बिल्कुल सही हो गया। जब x y का मान आप बिठाते तो इसके लिए भी ये मान सही निकला और इस इक्वेशन के लिए भी यह मान सही निकला, यानी इसका आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट आंसर इसका होगा। अब आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहीं पर हम लोग ऑप्शन दे करके इसको सिर्फ तुरंत भर में हल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि शुरू मान किसका होता है? x का होता है और बाद वाला मान किसका होता है? y का होता है। और इसी के मान को हम दोनों समीकरण में पहले एक बार पहला इक्वेशन में देखेंगे और दूसरे बार दूसरा इक्वेशन में देखेंगे। यदि पहला इक्वेशन में बराबर आ रहा है तो फिर उसी मान को दूसरा इक्वेशन में भी रख के देखेंगे। यदि दोनों में सही हो जाता है तो वो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, यदि 2x + 3y = 7 और 3x + 5y = 11 तो x और y का मान बताइए। हमने आपको क्या बताया? इस तरह से रख लीजिएगा और देखिए आप बहुत स्पीड में भी काम कर सकते हैं। अब आप बिठाते चलिएगा। एक है ना, x का मान 1 है तो 2 एकम कितना हो गया? 2 हो गया। y का मान कितना है? 2 है ना, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया और इक्वल टू 7। अब 2 और 6 कितना होगा बताइए? 8 = 7। ये सही है? नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं इसके लिए हम। तो नेक्स्ट ऑप्शन जब आप चेक कीजिएगा तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए भी आप उसी तरह से लिख लीजिए 2x + 3y = 7। देखिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन सेकेंड को चेक करना है तो 2 × x का मान 2 है और 3 × 1 इक्वल टू कितना है? 7। तो दो दूनी कितने होते हैं? 4 और 3 एकम कितने होते हैं? 3 इक्वल टू 7, यानी 7 = 7। यह मान इस इक्वेशन के लिए देखिए सही आ गया है आपका। अब इसी इक्वेशन को आप सेकेंड वाला में बिठा के देखिए, यदि सही आता है तो ओके है। तो अब चलिए सेकेंड वाला में हम बैठाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाला इक्वेशन में हम देखिए बिठाते हैं 3x + 5 = y = 11 है। ठीक है, तो 3 × क्या हो जाएगा? ये इस इक्वेशन को हम चेक करें, ये इक्वेशन तो गलत हो गया है। तो 3 × 2 + 5 × 1 बराबर क्या हो गया? 11। 3 दूनी कितना हो गया? 6
और +5 इक्वल टू कितना हो गया 11। अब आप देख रहे हैं तो 11 इक्वल टू 11 दोनों तरफ बराबर आ गया ना। तो इस मान को, जब दो वाले मान को हमने इक्वेशन 1 में रखा और इक्वेशन 2 में रखा, तो दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब दोनों ही संतुष्ट हो जा रहे हैं, दोनों तरफ बराबर हो जा रहे हैं दोनों में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर 2 1 होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, 2 और 1 होगा। तो देखिए इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्नों को आप यहाँ पर सोल्व करते रहते हैं तो आपको इससे पता चल जाता है। नहीं तो आप इक्वेशन मान करके बनाएंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन पर भी बना सकते हैं जो कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसे प्रश्नों को जब आप भी बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एक और प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 2x + 3y = 18 और 3x + 5y = 29, तो x और y का मान बताइए। आइए देखते हैं इसको भी हम लोग। अब आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा हमें। तो देखिए यहाँ पर 2x + 3y = कितना है 18 है ना। अब आप सीधे यहाँ पर सॉल्व कीजिए, पहला सॉल्व कीजिए तो 2 एकम कितना हो गया 2 और 7 दूनी कितना यहाँ पर हो गया 3y है, ठीक है 3y। तो 2 तिया कितना हो गया 6 और बराबर 18। क्या ये सही है, नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए सेकंड ऑप्शन इसी तरह से जल्दी जल्दी हम लोग चेक करेंगे। फिर लिख लेते हैं 2x + 3y = 18 है। अब सेकंड ऑप्शन हमें चेक करना है, तो 2 से 2 में x का मान 2 है और y का मान 1 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 3 से 1 में तो 3 1 कितना हो जाएगा 3 और = 8, तो = 18 हो गया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये 7 हो गया और ये 18 हो गया, इक्वेशन नहीं सेट हो रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड अब ऑप्शन हमें चेक करना है। तो थर्ड ऑप्शन के लिए फिर से हम इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x + 3y = 18। तो आप देखेंगे यहाँ पर x का मान 3 होगा और y का मान 4 होगा, तो 2 × 3 हो गया प्लस कितना हो गया 3 × 4 हो गया और इक्वल टू कितना हो गया 18। 2 तिया कितना हो गया 6 और 3 चौके कितना हो गया 12, 6 और 12 कितना हो गया 18, ठीक है। तो देखिए ये 18 जो है यहाँ पे आपके बिल्कुल सही आ गया। तो पहले इक्वेशन में 3 और 4 ओके हो रहा है। अब इसी 3 4 को आप किस इक्वेशन में रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो अगर आपका आ जाता है तो सही और नहीं आता तो गलत है। तो देखिए अब आप इसको बहुत ही जल्दी में आप बना सकते हैं। तो देखिए 3x + 5y = 29, तो x का मान 3 है, y का मान 4 है, तो 3 और x का मान 3 है, तो 3 तिहाई कितना हो गया 9 और 4 है, तो 4 पचे कितना हो गया 20, 9 और 20 29। यहीं पर हम कर लिए, लेकिन इसको आप फ्रेश से देख लीजिए, ठीक है। 3x + 5y = 29 लाना है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से आपका ये वाला इक्वेशन वेरीफाइड हो गया है। सेकेंड वाला करना है, तो 3 × 3 प्लस कितना हो गया 5 × y का मान 4 = 29, 3 तिहाई 9 और 5 चौके 20 = 29, ठीक है। तो 29 = 29, देखिए ये भी सेटिस्फाइड हो गया। यानी ये थर्ड नंबर इक्वेशन से ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है और ये भी इक्वेशन बराबर आ जा रहा है। तो इस तरह से बराबर जब आ जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न अब आप लोगों के लिए होगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं होमवर्क के रूप में यहाँ पे दे रहा हूँ x + y = 3, ठीक है, पहला है। और दूसरा इसी में इक्वेशन है और के लिए, और है यहाँ पे, और यहाँ पर होगा 2x + 3y, ठीक है। 2x + 3y बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 2x + 3y = 8। ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर, आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है। जरूर बताइएगा अपना इसका आंसर और अपने ज़िले का नाम, कि किस ज़िले से आप जुड़ रहे हैं और तैयारी आपको कैसे लगी, इसका जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं इस पर आपको झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा से सारे अपडेट को डेली लेकर के आते रहता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर शिक्षक की जो नियुक्ति परीक्षा होगी उसके लिए भी मैं अपडेट लेके आता हूँ, जेटेट का अपडेट लेके आता हूँ। तो सारे अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।